हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बॉम्ब्स के इस अगले वीडियो में स्वागत करते हैं। मैं सुमित कुमार फिर से आपके बीच एक नया टॉपिक्स लेके आया हूं, जो क्लास 12 का आज टॉपिक्स रहेगा हाइपरप्लाइडी के बारे में। यानी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि मोनोसोमी क्या होता है। मोनोसोमी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। यानी कि क्रोमोसोम में होने वाले चेंजिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम में किस प्रकार से क्या आता है, चेंजिंग होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चीज़ को कवर कर लिया है, जो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा हाइपरप्लाइडी के बारे में, ठीक। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए लिंक पर, साथ ही साथ या डिस्क्रिप्शन पे जाइए, ठीक, या प्लेलिस्ट पे जाइए, आप वहाँ से उस वीडियो को कवर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन हर पल का मिलते रहेगा। तो चलिए आइए आज हम लोग जानते हैं हाइपरप्लाइडी क्या होता है, ठीक। यानी कि हाइपरप्लाइडी किस प्रकार से यह चेंजिंग करता है क्रोमोसोम के बारे में, ठीक। क्रोमोसोम में किस प्रकार से चेंजिंग लाता है। तो देखिए, कहने का अर्थात जो हाइपरप्लाइडी होता है, नाम ही है इसका हाइपर, यानी कि ये इतना हाइपर होता है जिसके कारण से उसमें क्रोमोसोम की क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइपर यानी कि वृद्धि होती है, ये लॉस नहीं करता, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी डिक्रीज ना करके इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो इस तरह के हम लोग क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो हाइपरप्लाइडी कहलाते हैं, ठीक। तो हाइपरप्लाइडी में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो इसमें 3 तरह की अवस्थाएं चलती है। कौन कौन सी, तो ट्राइसोमी, दोहरी ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, ठीक। ये आपका 3 अवस्था इसमें चलता है। तीनों अवस्था को हम लोग बारी बारी से कवर करते चलेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, हाइपरप्लाइडी क्या कहता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। तो हाइपरप्लाइडी कहता है कि जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में, यानी जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, यानी जो द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या होता है, उस क्रोमोसोम की संख्या में जो सेट उसका होता है, यानी कि जो वो हमेशा जोड़े में जो रहता है, उसमें क्या होता है, 1 या 2, उसमें क्या होता है, 1 या 2 क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, वृद्धि कर जाती है, यानी इंक्रीज कर जाती है। हमने क्या बताया कि जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में से 1 या 2 क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, वृद्धि हो जाए, हाइपर हो जाए, ऊपर की तरफ चल जाए, तो इस तरह की अवस्था को हम लोग हाइपरप्लाइडी के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया हो, ठीक। यानी कि हाइपर हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक चिंतन करना, ठीक। देखिएगा, अगर कोई आवश्यकता से अधिक क्या हो, चिंतन करता हो, चिंता करता हो, साथ ही साथ उसको टेंशन होगा, तो उसको पसीना आएगा, बहुत सारा चिड़चिड़ापन महसूस होगा, उसको आप अच्छा भी बोलिएगा तो वो उसको खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हाइपर टेम्पर है, यानी कि उसका हाई टेम्परेचर बढ़ गया है। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से चलने लगता है, जिसके कारण से मनुष्य को क्या होता है, गर्मी महसूस होने लगता है। उस पीरियड में आप मजाक करिएगा तो धो के हौंक देगा बढ़िया से, ठीक। तो कहने का अर्थात ये क्या होता है, कह रहा है कि यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या में तो अगर 1 क्रोमोसोम बढ़ जाए या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए, तो इस तरह के क्रोमोसोम को बढ़ना ही क्या कहलाता है, हाइपरप्लाइडी कहता है। कहता है कि यह 3 प्रकार के होते हैं, यानी इनकी अवस्था जो चलती है वो 3 अवस्था में चलती है। फर्स्ट कहता है ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, और आपका क्या चीज़, टेट्रासोमी, यानी कि ट्राइसोमी। ट्राई का अर्थ हम लोग जानते हैं कि 3 होता है। ट्राई का अर्थ केमिस्ट्री का लैंग्वेज में अगर हम लोग देखेंगे तो ट्राई का अर्थ होता है 3 होता है, ठीक। तो बायोलॉजी भी वही कहता है कि जो ट्राई होता है इसमें 3 गो होगा,
3 गो वो कैसे होगा, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है यानी कि जो हाइपरपोलैरिटी होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, ये 3 तरह के होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट जानेंगे ट्राइसोमी के बारे में। ट्राइसोमी कहता है कि इस प्रकार की जो अवस्था होती है, यानी इस अवस्था में हम लोग डिप्लॉयड क्रोमोसोम के जो सेट होता है, यानी हमेशा वो पेयर में जो रहता है, उस पेयर में से एक क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, वृद्धि कर जाती है। यानी कि अगर एक और उसमें बढ़ जाएगा तो वह कहलाता है ट्राइसोमी कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपको हम बताए होंगे 2n+1 के रूप में अगर हो जाए तो वह ट्राइसोमी कहलाता है। और इस तरह की अवस्था को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि डाउन्स नामक वैज्ञानिक ने इस चीज को क्या किया था, बतलाया था कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वह इंक्रीज कर ले जाता है, एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि हम जानते हैं कि सामान्य मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है, बट अगर एक क्रोमोसोम संख्या बढ़ जाती है तो ये आपका 47 हो जाता है। तो इस तरह के हम लोग इस तरह की अवस्था को डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो कहने का अर्थात ये डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है यह खास करके बच्चों में देखा जाता है। और बच्चों में बच्चे किस प्रकार के होते हैं, तो मंगोलियन टाइप्स के दिखाई देते हैं। इसी मंगोलियंस को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसी मंगोलियंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये डाउन्स एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बच्चे के बारे में, मानसिकता के बारे में जब स्टडी किया, अध्ययन किया, तो देखा कि मंगोलियंस जो बच्चे होते हैं, मंगोलियंस टाइप के जो बच्चे होते हैं, मंगोलियंस बच्चे नहीं, मंगोलियंस टाइप के जो बच्चे होते हैं, यानी उनका सिर क्या होता है, काफ़ी थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, छोटा ही बच्चा में होता है, उनका सिर बड़ा होता है, जीभ मोटा हो जाता है, ओठ जो होता है काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। ठीक, तो इस तरह के हम लोग रोग को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और यही बच्चे क्या कहलाते हैं, मंगोलियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मंगोलिया की तरह होते हैं। ठीक, और यह मंगोलिया जो बच्चे होते हैं, जो सिर उनका बड़ा होता है, लिप्स बड़ा होता है, जीवा बड़ा होता है, मोटा होता है, तो ऐसे बच्चे मन बुद्धि होते हैं। यानी कि उनको उतना दिमाग विकसित नहीं कर पाता है जितना आम व्यक्ति का या आम बच्चे का होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का वृद्धि दिमाग करता है बट उतना नहीं करता है, जिसके कारण से यह मंद बुद्धि के शिकार हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है, तो एक सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के कारण ही मनुष्य क्या होता है, यानी कि उसकी बुद्धि और चतुराई बढ़ती है। ठीक, ये 10th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि वह कौन सा भाग होता है जो जिसके बढ़ने से मनुष्य की क्या होती है, यानी बुद्धिता बढ़ती है। अगर वह सिकुड़ने लगता है, घटने लगता है, तो वह घट जाती है। तो यह होता है हमारा 2 चीज होता है, सल्कस और गाइरस होता है। ये बढ़ता है तो मनुष्य की क्या होती है, दिमाग बढ़ती है, और घटने लगता है, सिकुड़ने लगता है, तो वह दिमाग छोटा हो जाता है। ठीक है, तो कहता है ट्राइसोमी, आप आई होप कि ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा है कि इस प्रकार, यानी कि इस अवस्था में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम का जो सेट होता है, उस सेट में से एक क्रोमोसोम की संख्या और क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इस तरह की अवस्था को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि ससुरा 46 गो क्रोमोसोम था, लेकिन और एगो बचवा ले लिया, 47 गो क्रोमोसोम कर लिया अपने अंदर, यानी कि माँ के अंदर से 23 गो ले लिया, पिता के अंदर से 24 गो ले लिया, तो ये हो गया टोटल आपका 47 गो। अब जो इसका जो सिर हो गया, काफी बड़ा हो गया, लिप्स बड़ा मोटा हो गया। अब जिस कारण से वो क्या हो गया, मन बुद्धि का शिकार हो गया, मंगोलियन टाइप्स का होने लगा। ठीक, इस तरह के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, मंगोलियंस कहते हैं, मंगोलिज्म कहते हैं। तो जिसके कारण से वो क्या हो गया, रोगग्रस्त, यानी कि उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा, यानी कि आप कुछ बोलिएगा कुछ और, वो कुछ समझेगा कुछ और। ठीक, तो इस तरह के जो भी होते हैं वह मंगोलियंस होते हैं। आप नोट करना चाहते हो, नोट कर सकते हो। देखिए, अब इसका सेकंड है दोहरी ट्राइसोमी, यानी डबल ट्राइसोमी के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि ट्राइसोमी ने हमने बताया कि उसमें क्या होता है, उसमें एक क्रोमोसोम की अगर संख्या अगर इंक्रीज कर जाए तो वह कहलाती है ट्राइसोमी कहलाती है। ठीक,
उसमें जो युग्मकों का निर्माण होता है वह n और n+1 के रूप में क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें डबल जो होता है, डबल का अर्थ होता है कि दो, एक बार और दोबारा। तो यानी कि हम जानते हैं कि अगर 2n+1 हुआ था तो एक बार क्या कीजिए, प्लस एक बार और बढ़ा दीजिए, यानी कि आपका 2n+1+1 हो जाएगा। तो इस तरह को कहते हैं हम लोग दोहरी ट्राइसोमी। ये तो मेरा ट्राइसोमी था, जब एक और क्रोमोसोम बढ़ गया तो यह दोहरी ट्राइसोमी हो गया, यानी उसी चीज को दोबारा दोहरा दिया गया तो वह कहलाता है दोहरी मतलब दोहरी क्या चीज, ट्राइसोमी कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या पहले एक बढ़ी थी, बाद में फिर एक और क्रोमोसोम की संख्या अगर बढ़ जाती है तो यही दोहरी ट्राइसोमी कहलाता है। यानी कि ये दोहरा दिया और ये ट्राइसोमी था, तो ये दोहरी ट्राइसोमी हो गया। यानी कि इतना जो हम ट्राइसोमी जानते हैं, जब यह एक और बार दोहरा दिया तो दोहरी ट्राइसोमी कहला गया। ठीक है, यानी किसी काम को आप अगर दो बार क्या कीजिएगा, दो बार कर दीजिए तो वही काम दोबारा हो जाता है, यानी दोबारा कर दिए। ठीक, तो कहने का अर्थात यही हमारा होता है दोहरी ट्राइसोमी होता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि इस अवस्था में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, यानी द्विगुणित जो क्रोमोसोम होता है, उसकी संख्या में दो क्रोमोसोम की संख्या अगर क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि हो जाए, तो इस अवस्था को हम लोग दोहरी ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं या कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो 2n+1+1 हमने किया वही चीज, 2n+1+1 के रूप में क्या हो जाता है, वृद्धि करता है, और यही वृद्धि करना क्या कहलाता है, दोहरी ट्राइसोमी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी दोहरी का मतलब क्या चीज, तो 2×23 +1+1, तो ये हो जाएगा आपका 46 +1+1, तो 48 हो जाएगा। यानी कि उसमें जो उनके जो संतान उत्पन्न होंगे उसमें कितने क्रोमोसोम संख्या हो जाएगी, 48 क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी। यानी कि हम जानते हैं कि सामान्य क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 हो जाती है। इसमें क्या हो गया है, तो 2 इंक्रीज और हो गया, यानी कि 2 और बढ़ गया है, जिसके कारण से इसकी संख्या कितनी हो गई है, 48 हो गई है। और 48 होने के कारण से इसमें बच्चों में क्या आता है, विकार कुछ आने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। इस तरह के बच्चे कुछ अलग अलग टाइप्स के होने लगते हैं। ये चीज़ हम लोग इसको जानेंगे। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेफेंड्रल सिंड्रोम जो होता है, ये तीनों सिंड्रोम को हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सभी उसमें आएंगे और सभी इसमें को हम लोग जानेंगे। तो चलिए, ये था हम लोगों का डबल ट्राइसोमी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे टेट्रासोमी। हम जानते हैं कि टेट्रा का अर्थ होता है 4, टेट्रा का अर्थ क्या होता है, 4, यानी कि हमने दोहराया था जब ट्राइसोमी को, तो वह दोहरी ट्राइसोमी कहला है। इसमें 2 बार और बढ़ जाएगा, यानी कि दोबारा ना 2 बार और कर दीजिए, यानी उसी चीज को 4 गुना कर दीजिए। तो देखिए, तो कह रहा है कि इस प्रकार के जो म्यूटेशन होता है, यानी जो उत्परिवर्तन होता है, उस उत्परिवर्तन में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम में डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम होता है उसमें हमेशा क्या होता है, होमोलोगस पेयर चलता है, यानी कि समजात के रूप में, यानी जैसे कि 2 होगा तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये क्या करेगा, हमेशा पेयर के रूप में इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो यह कहलाता है आपका टेट्रासोमी कहलाता है। और इस टेट्रासोमी के कारण से क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 2n+2 हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, 2n+2 हो जाती है, और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि टेट्रासोमी कहते हैं। आप अगर नोट करना चाहते हो, नोट कर सकते हो, नोट करना चाहते नहीं हो, इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि यह आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंस है। इसलिए आप लोग सभी इस चीज़ों को क्या कीजिए, नोट कीजिए अच्छे प्रकार से, जिससे आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, आपको कोई भी मतलब दिक्कत ना हो याद करने में। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। यानी कि हम लोगों ने इसके पहले सभी डिफिनीशन पढ़ा कि कौन कौन सा डिफिनीशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो क्रोमोसोम का जो जीन होता है वह किस प्रकार से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लोकेशन करता है, डिलीशन करता है, डुप्लीकेशन करता है। ये सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे प्रकार से जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, कहता है कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन। ठीक है,
कहता है कि जब क्रोमोसोम की यानी कि डिवीज़न होती है, विभाजन होती है, जब मतलब जब अर्धसूत्री का जब विभाजन होता है तो उस समय कभी कभी क्रोमोसोम की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। यानी कि कभी कभी जब परिवर्तन आएगा क्रोमोसोम की संख्या में, उसकी संरचना में, तो वही परिवर्तन कहलाता है उसका क्रोमोसोम विपठन कहलाता है। क्या कहलाता है? विपठन कहलाता है। यानी कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तन होता है तो यही परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका क्रोमोसोम विपठन कहलाता है। और यही क्रोमोसोम विपठन जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो पहले कहता है कि डिफिशियंसी जो होता है, डिफिशियंसी क्या होता है? ये डिफिशियंसी समझिए क्या कहता है। कहता है कि इसमें गुणसूत्र किनारे वाले खंड का अभाव होता है। यानी कि जो ये किनारे वाला इसका जो है, जो आपका गुणसूत्र है, उसमें क्या होता है, उसका अभाव होता है। यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या का अभाव हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी कहते हैं। ये हमारा डिफिशियंसी का क्या है, किनारे वाला भाग का क्रोमोसोम की संख्या का अभाव हो जाता है। सेकेंड कहता है कि विलोपन या डिलीशन, यानी कि विलोपन या क्या चीज़ है, डिलीशन। इस अवस्था में क्या होता है, तो क्रोमोसोम के जो इनमें इसमें होता है, क्रोमोसोम के बीच के खंड का अभाव हो जाता है। यानी कि बीच का खंड जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस 6 जिन में हमारा देखिए तो 3 नंबर हमारा क्या बीच है, इधर से भी गिनेंगे तो 3, इधर से भी गिनेंगे तो 3। यानी कि हमारा 1 2 3 और 4 6 5 4 के बीच में क्या 3 है आपका। तो ये क्या है, इसका मिडिल पॉइंट होता है। तो इसका ये क्या होता है, खंडित होकर यानी कि डेलीशन होकर ये कहाँ आ जाता है, उसके अगले मतलब अगले भाग वाले क्रोमोसोम पे क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो वो देखिए क्या कहलाता है, वही कहता है कि विलोपन या डिलीशन। तो डिलीशन कहता है कि इसमें क्रोमोसोम बीच के खंड का क्या होता है, अभाव हो जाता है। यानी कि यहाँ से 3 निकल कर नीचे वाला में ऐड हो जाता है। तो कहता है कि द्विगुणन या डुप्लीकेशन, द्विगुणन यानी कि उसमें 2 गुणों का क्या होता है, प्राप्त होता है, यानी कि जुड़ाव होता है। उसी को हम लोग डुप्लीकेशन कहते हैं, यानी कि डुप्लीकेट जैसे कि हम लोग बहुत सारा मूवीज देखते हैं डुप्लीकेट वाला। यानी कि जैसे जुड़वा में क्या होता है, एक ही शक्ल वाले 2 व्यक्ति, यानी 2 हीरो। तो ये क्या होते हैं, डुप्लीकेट वाले होते हैं। तो यही कहलाते हैं, डुप्लीकेशन कहलाते हैं। ठीक, यानी कि एगो उसको मारो इधर तो ये अपने आप गिर जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके जुड़वा वाले होते हैं। ठीक, तो यही जुड़वा हमारे होते हैं, कौन चीज़, आपका डुप्लीकेशन होते हैं। तो डुप्लीकेशन कह रहा है कि इसमें क्रोमोसोम का एक टुकड़ा दूसरे क्रोमोसोम से क्या होता है, आकर जुड़कर जीन का द्विगुणन करता है। यानी कि एक टुकड़ा यहाँ से टूटा है जीन का, और दूसरे क्रोमोसोम पे जब ऐड हो जाता है, यानी जब जुट जाता है, तो यह कहलाता है आपका क्या चीज़, डुप्लीकेशन। यानी कि वही क्रोमोसोम उसके अगले क्रोमोसोम में आकर सेम नंबर वाला अगर जुड़ जाए तो वह उसका डुप्लीकेट कहलाता है, और वही डुप्लीकेट उसका डुप्लीकेशन जीन कहलाता है, यानी डुप्लीकेशन क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, क्रोमोसोम पे ही उपस्थित जीन होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक, तो ये हमारा था यानी कि द्विगुणन और डुप्लीकेशन। अब इसमें क्या बच रहा है, ट्रांसलोकेशन और आपका इन्वर्शन। ये 2 चीज बच रहा है। 2 चीजों को हम लोग अच्छे प्रकार से जानेंगे कि ट्रांसलोकेशन यानी कि वो अपना स्थान क्या करता है, चेंज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसलोकेशन यानी कि उसका लोकेशन अपना लोकेशन क्या कर रहा है, भेज रहा है। जिससे हम लोग फॉरवर्डिंग करते हैं, मैसेज करते हैं लोग व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप से, तो कहते हैं कि फलाना तुम कहाँ पे हो, अपना व्हाट्सएप का लोकेशन भेजो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना व्हाट्सएप वाला गैलरी खोलते हैं, वहाँ से लोकेशन हम क्या करते हैं, अपना लोकेशन उनके मोबाइल पे क्या करना, भेजना, ट्रांसपोर्ट करना। तो वही कहलाता है ट्रांसलोकेशन, यानी कि अपना ट्रांसलोकेशन कर दिया। जैसे कि 7 8 3 4 5 6, यानी कि 7 8 आपका ये 2 जो नंबर डिजीज है, ये क्या किया है, इसमें देखिए तो आपका ये ट्रांसपोर्ट किया गया कि नहीं किया गया। अपना क्रोमोसोम का जो जीन है वह दूसरे क्रोमोसोम के जीन को क्या कह रहा है, दिया जा रहा है, देने का कार्य कर रहा है। तो ये इसको दे दिया। यानी यहाँ पे हम जानते थे कि 7 और 8 था,
यहाँ पे 7 8 था, यहाँ पे 1 2 था, तब है ना 1 2 3 4 5 6 होता, यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 होता। बट यहाँ पे क्या है 7 8 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है 1 2 9 10 11 12। देखिए तो ये वाला जो रंगा हुआ भाग है इतना ही दूर का ना है, तो इतना दूर का क्या है 1 2 है कि नहीं है, तो यानी कि 1 2 यहाँ पे जब ऐड होगा तो ये आपका सीरियल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है 7 8 है, यानी कि ये अपना क्या किया है ट्रांसलोकेशन किया है, यानी कि अपना ट्रांसलोकेशन करने का मतलब ये अपना जीन को क्या किया है भेजा है, यानी अपना स्थान चेंज किया है, वही चेंज कहलाता है हमारा ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तब मैं इसको ट्रांसलोकेशन और इन्वर्शन अच्छे प्रकार से बताता हूँ। चलो दोस्तों देख सकते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका, यानी कि इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन। हम लोगों ने डिलीशन डुप्लीकेशन हम लोगों ने जाना कि डिलीशन में क्या होता है, यानी कि क्रोमोसोम के एक खंड से टूटकर दूसरे क्रोमोसोम की संख्या पे क्या होता है जुड़ जाना ही डुप्लीकेशन कहलाता है। और डिलीशन क्या कहलाता है, उसी क्रोमोसोम के एक खंड से टूटना उस जीन का क्या कहलाता है डिलीशन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि इस क्रोमोसोम की एक टुकड़ा टूट जाता है तो टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है डिलीशन कहलाती है। और जब टूट कर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जुड़ जाना ही क्या कहलाता है डुप्लीकेशन कहलाता है। और यह डुप्लीकेशन इसलिए कहता है कि यह 3 नंबर के बगल में जब जुड़ता है तो 3 3 क्या है दोनों सेम इक्वल हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो जो एक जैसे दिखते हैं उसको हम लोग डुप्लीकेट के नाम से जानते हैं, और वही डुप्लीकेट डुप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, तो यह डुप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसलोकेशन और इन्वर्शन। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं इन्वर्शन, यानी कि प्रतिलोमन या इन्वर्शन क्या होता है। प्रतिलोमन, ठीक है, तो कहता है कि इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं उस म्यूटेशन में क्रोमोसोम का एक टुकड़ा टूटकर इस प्रकार जुड़ जाता है कि उस खंड पर स्थित जीन का क्रम विपरीत हो जाता है, यानी कि उलट जाता है। देखिए तो यानी इन्वर्शन में ये एक प्रकार का ऐसा टुकड़ा टूटा हुआ है जो कि 1 4 3 2 5 7 हो गया है, यानी कि ये बीच वाला हिस्सा यानी कि ऐसा टूटकर ऐड हो गया है जिसके यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 4 1 2 9 10 11 12, तो यानी कि 1 2 है, यहाँ पे मेरा 1 4 3 2 6 5 6 है ना, तो यानी कि यहाँ पे हमारा रहना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ये ऐसे टूटकर यानी कि इन्वर्स हो जाते हैं, उलट जाते हैं, और उलटने के कारण से ही इनकी क्रोमोसोम की संख्या में क्या होती है हेर फेर हो जाती है। और यही हेर फेर होना इसका इन्वर्स कहलाता है, उलट देना, उलट कर पलट देना। ठीक, तो कहने का अर्थात जब अगर आप हेरा फेरी कीजिएगा किसी चीज़ में एने के उने के एने, तो यह कहलाता है इन्वर्स कहलाता है, यानी इन्वर्शन कहलाता है। और यही इन्वर्शन गुणसूत्रों की संख्या में जब हेर फेर हो जाए तो यही हेर फेर यानी 1 2 1 4 3 2 5 6, यानी कि 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, 3 5 6 हो गया। ठीक, यानी कि ये दोनों सेम है 5 6, ठीक है, बट यहाँ का नंबर्स क्या हो गया हेर फेर हो गया है। यहाँ के क्रोमोसोम को उलट दे, बोल देगा कि तुम उधर जाओ, वो कहेगा कि ना तुम इधर आओ, तो क्या करेगा इधर से उधर हेर फेर कर दिया, और करने के बाद से बोला कि ठीक है इसको हम क्या कहेंगे तो यानी कि इन्वर्शन कहेंगे, यानी कि प्रतिलोमन कहेंगे। ठीक, तो ये हमारा प्रतिलोमन होता है। ठीक, अब आते हैं स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसलोकेशन। हमने अभी लोकेशन के बारे में बताया, तो वही ट्रांसलोकेशन कहता है कि इसमें क्रोमोसोम के खंडों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज असमजात क्रोमोसोम के बीच होता है, यानी कि जो ट्रांसलोकेशन में होता है उसमें क्रोमोसोम का क्या होता है एक्सचेंज होता है, ये माल लेके जाइए वहाँ पे और वो माल लेके आइए यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट में क्या करता है ट्रांसलोकेशन का काम करता है, इधर का माल उधर भेजना, उधर का माल इधर लेना, तो ये क्या कहलाता है ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो यह होता है मतलब असमजात, यानी कि मान लीजिए कि हम ना ही हमसे आपका परिचय है ना आपका मेरा परिचय है, तो भाई वही ना, यानी कि अपना ट्रांसलोकेशन वाला यानी ट्रांसपोर्ट वाला खोला होगा, आपका माल आ गया है उस ट्रांसपोर्ट में, तो जाइएगा कि हाँ बोलिएगा कि भाई ये फलाना नाम से देखिए मेरा पार्सल आया है,
इस पार्सल को हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए, तो आप उसको क्या करते हो, उसको अपना पर्ची दिखाते हो, अपना नाम दिखाते हो, वो आपका पार्सल देता है। तो यानी कि क्या हो गया, आप उसके प्रति क्या है, अनजान है। तो यानी कि अनजान, वही अनजान असमजात क्रोमोसोम के रूप में होता है। ठीक है, जब कहते हैं कि जब क्रोमोसोम का एक टुकड़ा स्थानांतरित होकर दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है, यानी कि एक ऐसा टुकड़ा उसका टूटता है और वही टूटा हुआ भाग उसका ऐसा जाकर दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है, तो वो जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण स्थानांतरण कहते हैं। साधारण, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आपका ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया लाइट का। चलिए, हमने क्या बताया, यानी कि जब क्रोमोसोम का एक टुकड़ा स्थानांतरित होकर दूसरे क्रोमोसोम में इस प्रकार अगर जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है। तो लेकिन जब दो क्रोमोसोम के बराबर वाले खंडों का एक दूसरे से बदल जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि दो समान नंबर वाले का क्या करना, अदल बदल करना। जैसे 7 8 1 2, देखिए तो यानी कि ये आपका 1 2 है, ये आपका 7 8 है। तो ये 7 8 आपका दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे से सेम है ना, यानी कि 7 के बाद 8, ये 1 के बाद 2। तो यही अपना क्या किया है, ट्रांसलोकेशन किया है यहाँ का, यानी अपना स्थान छोड़कर ये इस दूसरे के स्थान पे है, इसका स्थान वाले उस स्थान पे प्रवेश कर गया है। तो इस तरह के हम लोग को ट्रांसलोकेशन को क्या कहते हैं, तो रेसिप्रोकल स्थानांतरण कहते हैं। ये आपका था क्या चीज़, क्रोमोसोम में संरचना की परिवर्तन, यानी कि क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन, यानी कि किस प्रकार के इसमें चेंजिंग हुआ क्रोमोसोम का, ये हम सभी इसमें अच्छे प्रकार से इसके डायग्राम के द्वारा हम लोगों ने जाना। ठीक, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे फिर अगेन दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक, तो मैं अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से इसको अगले वीडियो में फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक, चलिए, अगर या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमें कमेंट्स करके आप हमको बताइए कि क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू।